इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नारायण साईं ने अपने गुनाहों को कबूल लिया है। बलात्कार के आरोप थे नारायण साईं पर और उसने इस बात को कबूल लिया है कि हाँ, उसने ये कुकर्म किया था। साथ ही जमुना नाम की एक महिला पर बलात्कार करने के आरोप थे। जमुना का एक बेटा भी है, उसने कबूला है कि वो बेटा उसी का है। हमारे साथ हमारी सहयोगी गोपी घांगर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। गोपी, विकल्प कोई बचा नहीं था लग रहा है, सारे गुनाह कबूल लिए हैं नारायण साईं ने। जी बिल्कुल श्वेता, आज सुबह जो राकेश अस्थाना सूरत के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने ये बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि नारायण साईं ने इस बात को कबूल किया है कि जो सूरत की पीड़िता है उसके साथ उसने उसका यौन शोषण किया था। इसके अलावा उसने जो अहम बात है वो ये कबूल की है कि जमुना का जो बेटा था मोक्ष, वो भी उसी का बेटा है। इसके अलावा जो सूरत पुलिस कमिश्नर ने हमें बयान दिया है उसके मुताबिक 8 और महिलाओं के साथ भी उसके रिश्तों की बात को उसने कबूल किया है। श्वेता, सबसे अहम कह सकते हैं कि कल जो पीड़िता थी, सूरत की पीड़िता, उसे आमने सामने बिठाकर नारायण साईं से पूछताछ की गई। उससे पहले नारायण साईं की जो पत्नी थी जानकी, उसे भी आमने सामने बिठा के पूछताछ की गई। इन दोनों पूछताछ में पुलिस के सामने कई ऐसे पॉइंट आए हैं जो काफी अहम रहेंगे इस पूरे मामले में। और फिलहाल जिस तरीके से नारायण साईं के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है, नारायण साईं ने ये कबूल किया है कि हाँ, उस जो सूरत की पीड़िता थी उसके साथ उसने बलात्कार किया था। और क्योंकि जब पूछताछ में उसे कई सवाल पूछे गए तो सूरत की पीड़िता भी वहां पे मौजूद थी। सूरत की पीड़िता और नारायण साईं के क्रॉस एग्जामिनेशन हुए और उसमें कई सारी अहम जानकारी पुलिस के जानकारी दी है। बहुत शुक्रिया गोपी इस पूरी जानकारी के लिए। आज तक की रिमांड थी और अब नारायण साईं ने अपने गुनाहों को कबूल लिया है। जाहिर है अब तक जो भक्त ऐसा कह रहे थे कि नारायण साईं निर्दोष हैं, वो खुद अपनी आंखों से, अपने कानों से ये सारी चीजें सुन सकते हैं।